जब कभी भी आप लोग क्लाइंट्स के लिए गूगल एड्स रन करेंगे, एक क्वेश्चन आपके सामने अक्सर आएगा कि सर हमें ये बता दीजिए कि हमारा जो एवरेज डेली बजट है वो कितना रहने वाला है। पर डे आप हमारे गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर कितना बजट लगाएंगे, इसको कैलकुलेट करके बता दीजिए। ऐसा आपसे क्लाइंट पूछेंगे, हम लोगों से भी जनरली पूछते हैं और हम लोग किस तरीके से उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं, इसी की चर्चा करेंगे हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर। साथ ही साथ वो आपसे एक और चीज पूछेंगे कि हमें भैया एस्टिमेटेड सीपीएल बता दीजिए, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट पर लीड बता दीजिए कि एक लीड ऑन एन एवरेज हमको कितने की जो है वो पड़ेगी, उसके हिसाब से हम हमारी तैयारी कर लेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है जो आपके सामने आएंगे। अब देखिए, एक चीज आपको समझना है कि बिल्कुल एग्जैक्टली कि हम इतना एस्टिमेटेड अगर एवरेज डेली बजट रखें तो इतनी लीड हमको मिलेंगी, ये बिल्कुल एक्यूरेटली बता पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या आप इसको समझे इम्पॉसिबल। बट फिर भी कुछ कैलकुलेशंस या जो गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर कुछ पहले से अवेलेबल डेटा है उसके बेसिस पर आप कुछ कैलकुलेशंस कर पाते हैं और उनके बेसिस पर आप उनको सजेस्ट कर पाते हैं अपने क्लाइंट को कि भाई हम अगर इतने एस्टिमेटेड बजट के साथ आगे बढ़ें तो चांसेस हैं कि हमें इतनी क्लिक्स मिल जाए। और अगर हम कुछ स्पेसिफिक एक कन्वर्जन रेट माने कि क्लिक्स टू जो हमारे पास लीड्स आ रही हैं उनका एक अगर हम कन्वर्जन रेट मान लें, लेट से 5% मान लें, 6% मान लें, 8% मान लें या 10% मान लें, जो कुछ भी है। अब यहां पर देखिए आपका एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा काम आएगा कि लैंडिंग पेज टू लैंडिंग पेज ये कन्वर्जन रेट भी वैरी करता है। बट इन जनरल अगर आप मान लें कि 5 से 10% के बीच का कन्वर्जन रेट है तो आप क्लिक्स कितनी रिसीव हुई या कितनी क्लिक्स आई और उसके बेसिस पर जो हमें कन्वर्जन्स मिलेंगे 5% के कन्वर्जन रेट पे वो इतने कन्वर्जन्स मिलेंगे। तो आपको पता चल जाएगा भाई हम अगर इतना एवरेज डेली बजट लगाएं, 100 रुपए लगाएं और मेरे को 2 लीड्स आती है तो 50 रुपए की एक लीड पड़ेगी। बट अगेन मैं आपको बता दूं ये सभी चीजें एस्टिमेटेड है और इस एस्टिमेशन को डेटा बैक करने के लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर की डेटा जो है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट को ये भी समझाएं या अगर आप खुद अपने लिए एड्स रन करें तो इस बात को समझें कि जो ये कैलकुलेशंस है ना इनकी शुरुआत सीपीसी से होती है। ये सारी कैलकुलेशंस जो है वो सीपीसी से कैलकुलेट होना शुरू होती है और सीपीसी ही वायरिंग है, मतलब जो कॉस्ट पर क्लिक बेसिकली आप दे रहे हैं वही हो सकता है कि दिन के 8 बजे जो कॉस्ट पर क्लिक है लेट से वो 10 रुपए है और शाम को उसी कीवर्ड के ऊपर जो आप कॉस्ट पर क्लिक दे रहे हैं वो 3 रुपए है बेस्ड ऑन द कंपटीशन एंड ऑल। तो क्योंकि सीपीसी ही वैरी कर रही है, अब जब सीपीसी वैरी कर रही है तो आपका जो बजट स्पेंड है वो वैरी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपको 10 क्लिक्स मिल जा रही थी 100 रुपए में, अब आपको शाम के टाइम एग्जांपल ले रहा हूं केवल कि 100 रुपए के अंदर आपको केवल 2 ही क्लिक्स मिल रही है, 3 ही क्लिक्स मिल रही, बिकॉज सीपीसी वैरी कर रहा है, बिकॉज और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, कंपटीशन वगैरह है जिसकी वजह से सीपीसी वैरी कर रहा है। तो एग्जैक्टली पूरे दिन में कितना बजट खर्च होगा और कितनी आपको क्लिक्स मिल सकती हैं ये चीज बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। बट फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ तरीके जरूर हैं जिनसे आप इस चीज की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई हमारा एवरेज एस्टिमेटेड बजट हम इतना जो है उससे शुरुआत कर लें। अब इसके लिए क्या होता है कि हम चीजों की शुरुआत करते हैं कीवर्ड रिसर्च से, इसी चीज को आपको भी फॉलो करना है। और कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर को ही यूज करें। अगर आप गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो गूगल कीवर्ड प्लानर के पास इनफ डेटा होती है। जो बहुत दूसरे डिफरेंट पेड टूल्स हैं उनके ऊपर आप जाने की कोशिश मत करें, गूगल कीवर्ड प्लानर से आपका काम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस टाइप से एक जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं जो आपके भी काम में आएंगी। जैसे हमने गूगल एड्स के कीवर्ड रिसर्च करी विद द हेल्प ऑफ गूगल कीवर्ड प्लानर, तो हमने देखा कि हमारा ये वाला जो कीवर्ड है लोकल वेडिंग फोटोग्राफर वाला जो कीवर्ड है इसका कुछ सर्च वॉल्यूम है, इसलिए हमने इसको जो है वो सिलेक्ट किया कि भाई हम इसके ऊपर काम करेंगे और इसमें जो हमें सीपीसी मिल सकती है वो इतने रुपए की सीपीसी मिल सकती है। ये हमने किस तरीके से निकाली, देखिए जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करने जाएंगे, जो लोग बेसिक को समझते हैं उनको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एसओपी मेंशन किया और मेरे को ये वाला कीवर्ड जो है वो दिख रहा है कि ये वाला कीवर्ड ठीक है और मेरे हिसाब से मुझे इसके ऊपर जो है वो बिड करना है या इसको मुझे यूज करना है, तो आई विल सी द टॉप ऑफ द पेज बिड जो है लो रेंज कितनी है। टॉप ऑफ द पेज का मतलब होता है जो टॉप में 4 एड्स आपको दिखते हैं। जैसे अगर आप गूगल के ऊपर यहाँ जानते हैं ना, गूगल के ऊपर जब आप जाएंगे और यहाँ अगर आप टाइप करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो मोस्ट प्रोबेबली हमें बहुत सारे एड्स दिखेंगे। तो देख रहे हैं आप ये जो आपको 4 एड्स दिख रहे हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ द पेज। इसको हम लोग बोलते हैं जो सबसे पहला एड आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टॉप, राइट। और नीचे जो आपको एड्स दिख रहे होते हैं, नीचे भी आपको एड्स दिखते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बॉटम ऑफ द पेज एड। तो आपको ये समझना है, राइट। तो जब आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे तो आप क्या देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर 74,000 एवरेज मंथली सर्चेस हैं, एवरेज मंथली सर्चेस हैं। मतलब अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो 12 जो महीने का हमें यहां पर डेटा दिख रहा है, देखिए नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023
का जो डेटा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। फाइन। सो हो सकता है किन्हीं मंथ्स में ना सर्चेस बहुत हाई हो, किसी मंथ्स में जो सर्चेस है वो बहुत लो हो। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कीवर्ड यहाँ पर रखा है। भाई उस मंथ में जब रिक्वायर्ड होगा कि भाई वो सर्विस की डिमांड है या उस प्रोडक्ट की डिमांड है, तब लोग सर्च करते हैं। तो आपको ऐसे देखने को फ्लक्चुएशंस यहाँ पर मिलेंगे कि किन्हीं मंथ्स में आप देखोगे कि सर्च वॉल्यूम एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी मंथ्स में आप देखोगे कि सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। तो अब इस बात को आप समझें कि जिन महीनों में सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है उन महीनों में जो कंपटीशन है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना उन मंथ्स में या उस टाइम ड्यूरेशन में जो है वो अपने एड्स को रन कर रहे होंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो सीपीसी है वो भी काफी बढ़ जाएगी। सीपीसी अगर बढ़ जाएगी तो अब आप समझो कि आपने जितना बजट लगाया उसके अंदर आपको कम क्लिक्स मिलेंगी। अब कम क्लिक्स आपको मिल रही है तो आपका अगर जो कन्वर्जन रेट है, ठीक है, वो अगर आप कांस्टेंट मान लो तो क्लिक्स के बेसिस पे आपको कन्वर्जन भी कम मिलेंगे। तो कन्वर्जन कम मिलेंगे, बजट ज्यादा खर्च होगा तो क्या होगा, सीपीएल इंक्रीज हो जाएगी। बट वहीं पर हो सकता है 2 महीने बाद ऐसा हो जब आपकी सीपीसी कम आ रही है, क्योंकि वहां पर सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे जो है वो चले गए। जब वो कॉम्पिटिटर्स चले गए, सर्च वॉल्यूम जो है वो घट गया, तो फिर सीपीसी डाउन हो गई। जब सीपीसी डाउन हो गई तो उस टाइम फ्रेम में आप क्या देख रहे हो कि आपकी जो सीपीएल है वो भी ठीक आ रही है। अब जब बढ़ी वाली सीपीएल थी और घटी वाली सीपीएल थी, उसको जब आप एवरेज आउट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपको एक डिजायर्ड सीपीएल जो है वो मिल जा रही है और वो सीपीएल ठीक है। बट आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप एड्स किस टाइम ड्यूरेशन में चला रहे हो। वैसे इन जनरल अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो हमें हमेशा डेटा थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखनी चाहिए। हमें हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए कि डेटा हम बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। हमें हमेशा थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखनी चाहिए ताकि जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो कवर हो जाए और हमें एवरेज जो है वो डेटा देखने को मिले। तो जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जैसे किसी क्लाइंट ने हमसे पूछा कि सर ये बता दीजिए हमारी ये फला फला सर्विसेज है, इसके हिसाब से बता दीजिए सर कितने बजट से हमें शुरुआत करनी है। तो हम यहाँ आए, उनके जो सर्विसेज हैं, उनका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड हमने कीवर्ड रिसर्च करनी शुरू करी। इसी तरीके से जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च शुरू करी और कीवर्ड्स हमने यहाँ पर मेंशन करने शुरू कर दिए अलोंग विद द सर्च वॉल्यूम। तो जब हम यहाँ पर कीवर्ड्स अलोंग विद द सर्च वॉल्यूम मेंशन कर रहे होते हैं तो ये जो हमारी टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज जो होती है, मतलब कि इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान टॉप ऑफ द पेज में आने के लिए इस क्वेरी के ऊपर ऑन एन एवरेज लो रेंज में जो सीपीसी गई थी वो 12 रुपए गई थी। बट ये एवरेज सीपीसी है ना, ये किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम की सीपीसी नहीं है, ये एक टाइम फ्रेम की है। कितना बड़ा टाइम फ्रेम है ये देख रहे हैं आप, नवंबर 22 से लेकर अक्टूबर 2023 का। तो काफी बड़ा टाइम फ्रेम है। इसके हिसाब से क्या बता रहे हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर जो सर्चेज हुई हैं, टॉप ऑफ द पेज में जो पेजेस, टॉप ऑफ द पेज में जो एड्स रैंक हुए हैं, उन एड्स के ऊपर जब क्लिक्स आई हैं तो ऑन एन एवरेज जो लोएस्ट कॉस्ट गई है, सीपीसी गई है, जो एडवर्टाइजर्स ने पे करी है, दैट इज समवेयर अराउंड 13 रुपीज। और इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में कभी कभी हाई वाई चीजें हुई होंगी। तो जो एवरेज सीपीसी गई है, टॉप 4 की बात कर रहे हैं, अब वहां पर पोजीशन नंबर 2 के लिए हो सकता है थोड़ी कम सीपीसी गई हो, पोजीशन नंबर 1 के लिए ज्यादा गई हो सीपीसी। एड रैंक का फॉर्मूला भी प्ले कर रहा है, इसमें तो बड़े सारे वेरिएबल्स है, राइट। बट मोटी मोटी तो फिगर हमको मिल गई कि लोएस्ट रेंज जो है वो 13 रुपए और हाईएस्ट जो पेज बिड है वो कितनी गई, 32 रुपए। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इसको एवरेज आउट कर लेते हैं। जैसे इसको ऐड कर देते हैं हम लोग 32.37 प्लस इसको ऐड कर देंगे 12.64 और ये 45 आ रहा है लगभग ना, 45 रुपीज डिवाइडेड बाई 2 हम लोग कर लेते हैं। तो हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई 22 रुपए के आसपास ना, इससे कम भी आ सकती है सीपीसी। अब आप समझ रहे होंगे इससे कम क्यों आ सकती है, बिकॉज हमने जो यहां पर चीजें ली है वो काफी एवरेज ली थी। आज के टाइम में हो सकता है कि इसके ऊपर उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन ना हो, तो इससे कम में भी आ सकती है और इससे ज्यादा में भी आ सकती है। बट फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन इन द बिगिनिंग हमें कोई ना कोई नंबर चाहिए होगा, तो वो हमने नंबर इस तरीके से मान लिया, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, और उसको हमने यहां पर मेंशन कर दिया कि ये हमारा एवरेज जो है वो सीपीसी इस कीवर्ड के ऊपर हमें एक्सपेक्टेड है कि हमारी जो एवरेज सीपीसी होगी वो इतनी होगी। इसी तरीके से और भी हमने कीवर्ड जो है उनको सेलेक्ट करे और हमने इसी टाइप से जो कैलकुलेशंस है वो गूगल कीवर्ड प्लानर से निकाली कि हमारी जो एवरेज सीपीसी है वो इतने आने के चांसेस हैं बेस्ड ऑन द गूगल कीवर्ड्स प्लानर डेटा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपको इतनी ही एवरेज सीपीसी मिलती है। भाई हमारे पास तो डेटा है ना, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरीके से समझिए कि यहां पर जो हमने कैलकुलेशन करी उसके हिसाब से भी कितना आई कि सर अगर हम ऐड चलाएं तो हमारी इस एसओपी कीवर्ड के ऊपर जो हमें क्लिक पड़ेगी वो ऑन एन एवरेज पड़ेगी 22 रुपए। ठीक है, अब हमने तो कुछ ना कुछ कैंपेन्स भी चलाए होंगे,
पहले से, तो मैं उन कैंपेन्स की डेटा भी तुरंत निकाल लेता हूं और इसी कीवर्ड को वहां पर देखते हैं हम लोग कि इस कीवर्ड को एक्चुअली हम लोग कितना पे कर रहे हैं। यहां गूगल कीवर्ड प्लानर में तो ये बता रहा है कि तुम कितना पे करोगे, अप्रोक्सीमेटली 22 रुपए पे करोगे उस फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया। बट क्या एक्चुअली हमने 22 रुपए पे किया, उसके आसपास पे किया, वो चीज देख लेते हैं। तो यहां पर अब मैं उस एड अकाउंट के अंदर आ गया हूं जहां पर हम लोगों ने एग्जैक्टली एसओपी को यूज किया हुआ है। तो सर्च टर्म के अंदर मैं गया हूं, तो देखिए सर्च टर्म जो एसओपी था उसके ऊपर हमें 80 क्लिक्स अप्रोक्सीमेटली मिली है, जिससे हम कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो फिगर आउट कर सकते हैं। 80 क्लिक्स हमें अप्रोक्सीमेटली मिली हुई हैं और जो हमारा एवरेज सीपीसी था वो कितना आया हुआ है, 24 रुपए जो है वो एवरेज सीपीसी जो है वो आया हुआ है। और भी कीवर्ड थे वो भी निकाल लेते हैं हम लोग, जैसे यहां पर कोई और हम कीवर्ड मान लें, जैसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी एक कीवर्ड है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं। हम लोग सर्च करते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का जो कैलकुलेशन है वो कितनी आ रही है, 33 और लगभग 9, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। 33.10, थोड़ा एक्यूरेट मैं जा रहा हूं, आप थोड़ा रफली भी कैलकुलेट कर सकते हो, तेजी से करना चाहो। 42 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 21 रुपए के आसपास, अगर मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज कर रहा हूं तो 21 रुपए के आसपास मुझे सीपीसी देनी पड़ सकती है। ये मैं क्लाइंट को बोल सकता हूं और हमारे जो फॉर्मूला अभी जो हम लोगों ने चीजें करी उसके हिसाब से भी निकल के आ रहा है, और ये इन अकाउंट भी मतलब हम लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। मैं वापस आ जाता हूं यहां पर, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज अ कीवर्ड जिसको हम लोगों ने यूज किया हुआ है। देखिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सर्च टर्म हुआ है और इस वाले कीवर्ड के ऊपर सर्च टर्म हुआ है जो एग्जैक्ट मैच में है, और अगर आप देखें तो हम लगभग 20 रुपए के आसपास इसकी सीपीसी दे रहे हैं, और यहां जो हमें सीपीसी पता चली थी वो लगभग 21-22 रुपए के आसपास जो है वो पता चली थी। तो अभी आपको समझ में आया, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है जिसकी मदद से आप बहुत ज्यादा जो फोरकास्टिंग है वो कर पाए। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी आपके क्लाइंट के कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स की प्रॉपर जो है वो आप रिसर्च करें, कीवर्ड्स को लिखें, यहां पर उनके सर्च वॉल्यूम को लिखें, जो लोवेस्ट रेंज थी बिड की और जो हाईएस्ट रेंज थी बिड की उसका क्या निकाले, एवरेज निकाले। अब जो हमने सबका एवरेज निकाल दिया और अगर मैं इसको जो है वो इनका एवरेज निकालता हूं तो क्या निकल के आ रहा है, इसका सम कितना निकल के आ रहा है 43, और अगर एवरेज निकालूं तो 4.3 निकल के आ रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, अब ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर क्लाइंट को क्या बोलूंगा कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि देखिए अगर हम इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करें तो गूगल कीवर्ड प्लानर के हिसाब से इन सभी कीवर्ड्स की जो एवरेज सीपीसी है वो $4 के आसपास आने की उम्मीद है। ये मैं क्लाइंट से बोल सकता हूं, लेकिन एक और बात समझो, जब आप इस कीवर्ड को, लेट से आपने इस कीवर्ड को रख दिया ब्रॉड मैच में, तो जब आप इस कीवर्ड को ब्रॉड मैच में रखोगे तो इससे बहुत सारे डिफरेंट सर्च टर्म्स के ऊपर भी आपका एड ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि आपने ब्रॉड मैच में रखा। तो एग्जैक्टली इस कीवर्ड की सीपीसी इतनी है, बट जो ब्रॉड मैच की वजह से दूसरे सर्च टर्म्स के ऊपर आप का जो एड ट्रिगर हुआ उन सर्च टर्म्स के ऊपर हो सकता है आपको कम सीपीसी देनी पड़ रही हो। अब ये हो सकता है कि आपने जो ये कीवर्ड रखा इससे बहुत सारे डिफरेंट सर्च टर्म्स के ऊपर आपका ऐड दिखा, और उन डिफरेंट सर्च टर्म्स के ऊपर जब क्लिक्स आई और जो सीपीसी आपने दी वो अलग अलग हो सकती, कम भी हो सकती, काफी कम हो सकती, हो सकता है वो $1 हो, ठीक है, हो सकता है वो $2 हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर इसके ऊपर क्लिक आया हो आपको $6 देनी पड़ गई हो। तो इसी तरीके से वो कहीं ना कहीं एवरेज आउट वगैरह होके हो सकता है वो 4 के आसपास ना आए, 3 के आसपास आ जाए या 4.5 के आसपास आ जाए। तो यहां पर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, इसकी वजह से आप बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो नहीं कैलकुलेट कर सकते। बट हमने क्या कैलकुलेट किया कि इस हिसाब से लगभग अगर इन क्वेरीज के ऊपर हम जाएं तो मोटा माटी हमारी जो एवरेज सीपीसी है वो इतनी होगी। अब हम ये कैलकुलेशंस करते हैं कि भाई ठीक है, मान लिया, मैं थोड़ा आसान नंबर लेता हूं, मान लेते हैं हम लोग कि हमारी जो एवरेज सीपीसी है इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे वो 10 है एवरेज सीपीसी। तो अब देखिए मान के चलिए कि भाई दिन भर में हमें ना 30-40 क्लिक्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर मुझे दिन भर में 30 से 40 क्लिक्स चाहिए, मान लिया 30 क्लिक्स मान लेते हैं, तो मेरे को 300 रुपए का ना पर डे का बजट चाहिए, 300 रुपीज, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, 300 रुपीज पर डे का बजट चाहिए 30 क्लिक्स लाने के लिए। अब 30 क्लिक्स अगर आ रही हैं और मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारा कन्वर्जन रेट है लेट से 7%, तो 7% का अगर हमारा कन्वर्जन रेट है, मतलब आउट ऑफ 30 क्लिक्स अगर हम बात करें तो 7 3 21, अप्रोक्सीमेटली 2 लीड्स हमें पर डे मिलेंगी। तो पूरे दिन में हमने कितना खर्च किया, 300 रुपए हमने खर्च किए, 300 रुपए खर्च करके हमें 2 लीड्स जो है वो हमें मिल सकती है। तो एक जो लीड की कॉस्ट है वो कितनी आएगी, 150 रुपए। बट अगेन ये शुरुआत करने के लिए तो ठीक है, जैसे आपके पास कोई डेटा नहीं है तो शुरुआत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट जैसे जैसे आप एड्स को रन करना शुरू करेंगे आप देखेंगे बहुत सारे सिनेरियोज में
जो आपने एस्टिमेशन किया था उससे डेटा इधर उधर है। बट अगर आपको शुरुआत करनी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास यही डेटा है और इसके हिसाब से हम हमारा जो एवरेज डेली बजट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, ये थ्योरी हर जगह नहीं लगा देनी है आपको कि हमें ना एवरेज डेली बजट 300 रखना है, 500 रखना है। आप इस लॉजिक को समझिए कि फॉर एग्जांपल आप बहुत ही कॉम्पिटेटिव कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं जहां पर जो एवरेज सीपीसी है लेट से वो 80 रुपीज जा रही है। अब क्लाइंट आपसे कह रहा है कि सर जी ना 800 रुपए पर डे का एड चला दो। अब देखो वहां गड़बड़ी है ना, 800 रुपए का अगर आपने ऐड चला भी दिया तो दिन भर में आपको कितनी क्लिक्स मिलेंगी? 10 क्लिक्स मिलेंगी। मान लिया 2-3 क्लिक्स इररिलेवेंट हो गई, 1-2 कॉम्पिटिटर ने मार दी, बची कितनी? 2-3 क्लिक्स आपकी बची। जरूरी नहीं है ना कि वहां से कन्वर्जन आ जाए, ठीक है? तो आपको क्लाइंट को क्या बोलना है या आपको खुद क्या बात ध्यान रखनी है कि भाई चीजों की शुरुआत तो क्लिक से ही होती है ना। क्लिक्स आएंगी, फिर बंदा लैंडिंग पेज पे जाएगा, फिर कन्वर्जन होगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको ठीक ठाक जो नंबर ऑफ क्लिक्स है ना वो तो मिले। तो अगर एवरेज सीपीसी 80 रुपीज जा रही है तो आप क्या सोचोगे कि भाई कम से कम 30 क्लिक्स मिले तो 2400 रुपए का पर डे बजट है, ठीक है? तो आप क्लाइंट से बोलोगे कि 2400 रुपीज का पर डे बजट है। अब आपको इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भाई 2400 रुपीज का अगर पर डे का बजट है तो ऐसा तो नहीं कि सर सारा का सारा बजट जो है वो उड़ जाएगा। देखो, उसके लिए मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, राइट? उसके लिए मॉनिटरिंग क्या करोगे कि आपने जब कैंपेन्स रन किए तुरंत थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप जाकर चेक कर रहे हैं कि आपकी जो सिस्टम रिपोर्ट है, उसमें ना निगेटिव कीवर्ड्स वगैरह तो नहीं करने की जरूरत है, कोई इररिलेवेंट सर्चेस तो नहीं आ रही है। और ये बात आपको तब भी समझ में आ जाएगी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत ज्यादा एग्जैक्ट मैच के कीवर्ड्स रख दिए तो बहुत ज्यादा फिर निगेटिव सर्च टर्म्स नहीं आएंगे, राइट? बट अगर आपने ब्रॉड में रखा हुआ है तो बहुत सारे निगेटिव सर्च टर्म्स आएंगे। तो आपको ये बात अभी आगे जब कोर्स और आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि अगर हम ब्रॉड मैच रख रहे हैं इसका मतलब हमें सर्च टर्म रिपोर्ट पे और ज्यादा नजर रखनी है। अगर हम एग्जैक्ट मैच रख रहे हैं तो उतनी ज्यादा सर्च टर्म पे हमें जो है वो नजर नहीं रखने की जरूरत है, उतने ज्यादा आएंगे नहीं। तो ये बातें भी आपको आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और क्लियरिटी से आपको समझ में आती जाएंगी। बट आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते। सर बहुत सारे लोगों को हमने क्या सुना है, कहते हैं सर आप डिसाइड कर लो जितना भी बजट हो सर ठीक है। या एजेंसी ओनर्स या फ्रीलांसर्स या जो एड्स रन करने वाले बंदे हैं वो बोलते हैं क्लाइंट से कि सर जितना बोलोगे उतना चला देंगे सर। जैसे 500 रुपए पर डे के हिसाब से क्लाइंट बोलता है सर 500 रुपए पर डे के हिसाब से रख ले, सामने वाला बंदा कहता है हाँ भाई रख लो 500 रुपए पर डे के हिसाब से रख लो। बट नहीं, सही तरीका है ना, 500 रुपए पर डे के हिसाब से आप नहीं रख सकते। यू हैव टू एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कि आपकी सीपीसी कितने की आ रही है और कितने क्लिक्स आपको पर डे चाहिए। अच्छा, 2-4 दिन के बाद ना ये चीजें और ज्यादा क्लियर होने लगती कि भाई देखो 100 क्लिक्स हमारे पास आ चुकी हैं और जब 100 क्लिक्स आ चुकी है तो हमने देखा हमारे पास 5 जो है वो लीड्स आई हुई है, तो 5% का कन्वर्जन रेट है। अब आपने देखा कि यार 5% का कन्वर्जन रेट है, अभी तो हमने बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन किए ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कन्वर्जन रेट और ज्यादा इंप्रूव होगा। तो ऐसे जो चीजें हैं वो सोची जाती हैं। तो सामने वाले से आप बोल सकते हो कि भाई अभी तो सीपीएल जो है वो गिरेगी, या अगर सीपीएल नहीं गिरेगी तो हमारी जो लीड की क्वालिटी वो इंप्रूव होगी, क्योंकि अभी तो हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और भी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अभी तो डेटा ही क्या आई है, अभी तो केवल हमारे पास 100 क्लिक्स आई हैं। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि ऑप्टिमाइजेशन के बाद ना भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं उनके बेसिस पे आप इवैल्यूएट करते हैं चीजों को। तो आई बिलीव ये दो चीजों का जो 2 क्वेश्चंस थे जिनसे हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी वो 2 क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। बजट वगैरह आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से इस शीट के ऊपर आपको जाकर दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर आप देखो कुछ कीवर्ड्स हैं, सर्च वॉल्यूम है, सीपीसी है। तो यहाँ हमने लिखी भी हुई है कि अगर कॉस्ट ऑफ 10 क्लिक्स इतनी आ रही है और एक्सपेक्टेड 1 लीड है आफ्टर 10 क्लिक्स, जैसे 10% का कन्वर्जन रेट है तो इतने डॉलर की हमें एक लीड पड़ सकती है। अब कस्टमर के साथ आप या जो आपका क्लाइंट है ना उसके साथ आप बातचीत करोगे, देखो भैया जो 100 रुपए की आपको लीड पड़ रही है, अगर 100 रुपए की 10 लीड आती है आपके पास तो 1000 रुपए आपने खर्च कर दिया। 1000 रुपए खर्च करने के बाद आप जो सर्विसेज बेच रहे हैं क्या आप प्रॉफिटेबल हैं जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1000 रुपए आ रही है? तो ये सब चीजें अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कैंपेन्स को बेटर तरीके से रन नहीं कर पाएंगे और लंबे समय तक रन नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि जो इंपॉर्टेंट डेटाज हैं उनको आप ध्यान से समझें। सो आई थिंक सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।